करो। Come on, pray in tongues. Pray in tongues. Rabraga sambraga dala braga dala maraga de robraga dala braga de le morala dala braga dala braga dala braga da o la baraba se no moto do morala baba baba rego do mo la baraba se ko do braga dala maraga de le braga dala maraga dala braga baraba braga dala ma o bagaba yaga bo la balaba rabalabo se ko la balabo shatala baraga de le bele le gede lo braga dala braga dala सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के बीच में आया हूं और उसके ऊपर बात करूंगा। जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं उस सख्त का नाम है अंकित शाहजवान को जीरो नॉलेज है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बात बता दूं, अगर यह वीडियो मेरे YouTube चैनल से अगर देख रहे हैं, अगर पास पहुंची है तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ शेयर करें। मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक का पेज है वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग, वही है, उसको भी फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो मैं आज अंकित शाहजवान के ऊपर बात करूंगा। वह आदमी मेघालय में प्रचार करने गया था। वहाँ पर लोगों को, जनता के लोगों को, जितने भी वहाँ पर आए थे सबको उल्लू बना कर आया उसने। 5-6 घंटे का मीटिंग, एक दिन में 5-6 घंटे का मीटिंग उसने 3-4 घंटे तो उसने वर्शिप में निकाल देता था। बाकी 1-2 घंटे, 1.5 घंटे जो बचता था उसमें प्रीच करता था। तो उसमें प्रीच में भी इतनी शैतानी मिलावटी वचन को वहाँ पे सिखाया है कि पूछो मत। इतनी बकवास की टीचिंग वहाँ पर दिया है लोगों को कि जो बाइबल के बाहर है। इसको कहते हैं जीरो नॉलेज। जो बाहर की शिक्षा, बाइबल से बाहर की शिक्षा अगर सिखाते हो, कोई सिखाता हो, तो वह उसको बाइबल को जीरो नॉलेज होता है। बाइबल से बाहर सिखाना ही जीरो नॉलेज होता है। उसको कहते हैं बकवास की टीचिंग, शैतान की टीचिंग। यह आदमी इतना गलत शिक्षा सिखा कर आया है 3 दिन की मीटिंग में वहाँ पे मेघालय की। उसकी सब 3rd क्लास का टीचिंग देकर लोगों को उल्लू पढ़ा कर आया है और वहाँ के अच्छे से भी उल्लू बन गए। वहाँ के लोग अच्छे से उल्लू बन गए और ये अच्छे से उल्लू बनाकर वहाँ के लोगों को आया है। तो इस आदमी की शिक्षा जो है ना, सड़ी हुई घाव की तरफ फैलती जा रही है। इसकी न सर है न पाँव है। जितने भी प्रचार किया इसने, उस प्रचार में कहीं भी किसी का क्या वचन कहाँ से दे रहा है, कंटेक्स्ट क्या है, वजह क्या है, पर्पस क्या है, एक भी कुछ वहाँ पे सुनने को, पढ़ने को नहीं मिला। यह आदमी शैतान की इच्छा और परमेश्वर की निंदा करवाना इसको अच्छे तरह से पता है। इसकी मैं वीडियो 5 मिनट का दिखाऊंगा, आप उसको 5 मिनट का वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद आप खुद तय करिए क्या यह सही है, क्या यह सही है। इसकी 3rd क्लास की टीचिंग, इसकी 3rd क्लास की बाइबल रीडिंग सड़े घाव की तरफ फैलती जाएगी। यह आदमी को ऊपर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। जब तक ये आदमी गलत शिक्षा को
छोड़ेगा नहीं, तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और लोगों के ऊपर बनाता रहूँगा। तो इस आदमी की जो भी प्रचार सुनते हैं, कृपया करके बाइबल से चेक करें। अगर बाइबल से चेक नहीं करते हो, आंख बंद करके इस पे रीडिंग पे विश्वास करते हो, तो पक्का है कि आप एक गलत फहमी में फंसे हो। तो ऐसे लोगों से आप जांचो परखो पहले, क्योंकि इस आदमी के पास बाइबल का नॉलेज नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको बाइबल का नॉलेज नहीं है? बाइबल से पढ़ाना ही, बाइबल से सिखाना ही, जो बाहर बात करते हैं वह बाइबल से जीरो नॉलेज है। बाइबल के बाहर सिखाना ही बाइबल का जीरो नॉलेज है। इस आदमी के पास जीरो नॉलेज है, बाइबल से बिल्कुल मैच नहीं करते। जितने भी फॉलोअर सब्सक्राइबर इनके, जितने भी चर्च में जितने भी लोग आते हैं, सब अंधे अपने आँखों पे पट्टियाँ बांध कर आते हैं। वो सच को नहीं जानना चाहते हैं। ये आदमी पहले से अंधे वाली पट्टी बांध कर रखा है अपने आप को, खुद को, और दूसरों लोगों को भी पट्टी पढ़ाता है अंधों की। तो इसकी जितनी भी टीचिंग प्रचार जो सुनते हैं, आपको बता दूं, आपको बाइबल की जानकारी नहीं सिखाएगा, न कि इसको खुद पता है। अगर इसको पता होता तो सच में बताता हूं, जिसने इसने हरकत की है 5 मिनट की वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो यह वीडियो पूरा देखे और बातों को समझे। तो देखिए, You will be marked for life. आप जीवन के लिए आप पर छाप लग जाएगी। Mark my words. मेरे शब्दों को Many ध्यान of देना। you आप में से बहुत से लोग will not be able to put that cigarette in your mouth again. वो सिगरेट दोबारा अपने होठों पर लगा नहीं पाओगे। Many of you आप में से बहुत से लोग will start to hate that alcohol from tonight. उस शराब से नफरत करोगे आज रात से। Every desire for sin shall be broken tonight. पाप की हर एक चाहत आपकी जिंदगी से नाश होगी The आज से। fire यीशु के of नाम God में। purifies. परमेश्वर की आग पवित्र करती है। Are you ready? तैयार हो? As I said, not casually. जैसा मैंने कहा, ठंडे With the दिल से depth of your heart, अपने दिल की cry गहराई out, से Lord, मुझसे कहो, प्रभु fill me with your fire. मुझे अपनी आग से भर दे। Come on, lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, प्रभु यीशु नासरी के I नाम में release the fire of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की आग 1, 2, 3, fire, अग्नि fire, अग्नि fire, अग्नि fire, अग्नि fire, अग्नि fire. Be filled now. भर जाओ। The power of God is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य The तुम पे fire आरा of भर God is जाओ। coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पे आरा भर The जाओ। fire of God is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पे आरा भर जाओ। Come on, come on, come on, come on. Do not stop. Keep calling the name of Jesus. Say, Lord, let your fire fall. यीशु को पुकारे, कहे आपकी आग में से उतरे प्रभु। I want more of you, God. I want more of you, God. Setting fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want. Amen. Even if you didn't feel anything, अगर आपको कुछ नहीं भी महसूस हुआ, you're going back with the fire of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा की आग Do लेके you जा रहे believe हो। that? क्या आप ये मानते हो? You will see from tonight आप your आज रात से desires have देखोगे, changed. आपकी चाहतें बदल गई हैं। तो पड़ोसी का फोन मत छीनना। But if you have a phone, लेकिन अगर है come on, turn on the light. तो लाइट को ऑन करें। Oh wow, beautiful. Come on, come on, come on. If you have a phone, show the light. Even at the back. वहाँ पीछे भी। Oh wow, 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 wow. What a beautiful sight. If you have a phone, take it out. This is to show you are a light in this world. ये दर्शाने के लिए कि आप इस जगत की ज्योति हो। Amen. You feel, what difference can I make?
What difference can I make? आप सोचते हैं मैं क्या बदलाव No, no, no. You can make a lot of difference. नहीं नहीं, आप बहुत कुछ बदल सकते Come on, come on, come on. Take out your phone. Turn on the torchlight. हो। अपना फोन निकालें, टॉर्च लाइट ऑन We're करें। gonna declare. हम We're घोषणा gonna declare. करेंगे। Come on, come on, come on. I wanna tell you, we love you, Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं। We love you, Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं। Praise in the valley, I praise on the mountain. I praise in आपने इसको वीडियो को देखा, इसने क्या कर रहा है, फायर फायर चिल्ला रहा है, ले लो, आग उतर रही है, आग उतर रही है, जो कि इसकी जीरो नॉलेज। फिर से बोल देता हूँ, 3rd क्लास की टीचिंग, जितना भी इसको बोलो कम ही शब्द पड़ेगा इसके लिए। इस महामूर्ख को जो अंकित सहजवान को है, इसको नहीं पता है कि प्रेरितों के काम में अगर दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आग उतर चुका है। वहाँ पे आग उतरने की दोबारा नहीं बल्कि एक बार वहाँ पर आग उतरा 120 लोगों पे, और जो 120 लोगों पे उतरा वो पूरे मानव जाति के लिए उतरा। इस मूर्ख को जितना भी मूर्ख बोलूँ कम ही है, लेकिन इसको नहीं पता है कि आग उतर चुका है और यह आग उतार रहा है अपने कलीसिया में। मेघालय में जाकर आग उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतार रहा है। वहाँ के लोगों को क्या कर रहा है, ये मोबाइल का लाइट जलाकर बोलता है कि तुम लोग एक लाइट में हो, तुम लोग उजाला हो। जो कि सबके पास मोबाइल है, विश्वासी है उनके पास भी, जो अविश्वासी है उनके पास भी, और हर एक मोबाइल में टार्च है, हर एक मोबाइल में लाइट दिया गया है। तो इसका मतलब सब ने जो जलाया वो इसके सिखाने के हिसाब से, इसके बताने के हिसाब से सब मसीह हो गए, सब विश्वासी हो गए इसके कहने पे। ये जो मूर्ख है अंकित सहजवान के कहने से, कहाँ से लॉजिक लेकर आता है यह? इसको मैं क्या बोलूँ, इसकी टीचिंग को, इसकी बाइबल रीडिंग को। न इसका बाइबल रीडिंग का न सर है न पाँव है, कहीं से भी उठाकर बोल रहा है। कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, लोग कौन है कौन नहीं है, यह उल्लू पढ़ाकर लोगों को वहाँ से आया है और अपने खुद की चर्च में लोगों को उल्लू बनाता है। यह खुद उल्लू बना है, दूसरों को भी उल्लू बनाता है। यह विदेश बाहर से आता है सीख कर, जैसे लोग काला जादू सीख कर आते, ठीक उसी तरह से अंकित सहजवान ने भी काला जादू सीख कर बाइबल का नाम लेकर लोगों को काला शब्द, शैतानी शब्द लोगों के जहन में डाल रहा है। तो यह शैतान की इच्छा परमेश्वर का निंदा करवाना है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 13:6 में पढ़ते हैं, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। किसने? शैतान ने, कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों को निंदा करे। ये आदमी क्या कर रहा है? लोगों के बीच में परमेश्वर की निंदा करवा रहा है, लोगों से निंदा करवा रहा है, खुद कर रहा है, लोगों से भी करवा रहा है। तो यह आदमी को नहीं पता है कि हमारे जीवन में जो काम कर रही है वह कौन सी आत्मा काम कर रही है, शैतान की आत्मा या परमेश्वर की। अगर परमेश्वर की निंदा करवा रही है तो इसका मतलब है कि शैतान की आत्मा इसके जीवन में काम कर रही है। आग उतर रही है, आग ले लो, फायर फायर, मोबाइल का टार्च बरवाता है। ये मूर्ख है आदमी, इसको थोड़ा भी समझ नहीं है कि आग उतर चुका है, लाइट आ चुका है, यीशु खुद लाइट है, और लोगों से मोबाइल का टार्च लगवा कर बोलता है कि आप लोग लाइट में हो। कितना मूर्खता की इसकी बाइबल रीडिंग है। यह आदमी 3rd क्लास का प्रीचिंग करता है। शैतान ने ऐसे लोगों को खड़ा ही किया है कि परमेश्वर की निंदा करे, और परमेश्वर ने हम लोगों जैसे को खड़ा ही किया है कि इन जैसे लोगों को एक्सपोज करे। मसीह मंथन बैठक प्लेटफार्म से एक ऐसी साउंड डॉक्ट्रिन लेकर बीच में आई है इन लोगों की, ये लोग हिल चुके हैं।
ये लोग दहशत में आ चुके हैं। जो दहशत होनी चाहिए ये आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। ऐसे हम लोग इन जैसों को एक्सपोज करते रहेंगे, ये लोग हिलते रहेंगे डर डर के। तो इनकी जो वचन है शैतानी, रबा रबा शबा शबा, खुद बोलता है दूसरों से भी बुलवाता है, खुद नहीं समझता है दूसरों को समझाता भी नहीं है। तो जब अपने खुद को नहीं समझता है तो दूसरों को कैसे समझाएगा मूर्ख आदमी। आप सोच कर देखिए, इनके जितने भी चिल्लर चपाटी जो हमारे यूट्यूब में बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं, इनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो गलत मुझे कमेंट करते हो ना, सबसे बड़ी मूर्ख तुम लोग हो कि जो मेरे यूट्यूब चैनल में आकर कमेंट बॉक्स में उल्टिया सीधा उल्टिया करते हो। तुम लोग खुद मूर्ख हो कि तुम लोग बाइबल को चेक नहीं करते हो, पापा के बुलाते हो। तुम लोग अपने पास्टर को पापा बुलाते हैं, शर्म नहीं आती। तुम अपने पापा को, घर के जो सदस्य उनको पापा नहीं बुलाते हो, जिस तरह से तुम लोग एक पास्टर को पापा बुलाते हो। इससे बड़ी मूर्खता तुम लोग को क्या हो सकती है। तुम लोग समझते हो कि मेरा आत्मिक पिता है, वो आत्मिक पिता एक ही है, वह यीशु, प्रभु यीशु है, दूसरा कोई नहीं है। तो तुम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा कौन हो सकता है कि जो बाइबल से चेक नहीं करता हो और आत्मिक पिता बुलवाता हो जो अपने पास्टर को। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। ऐसा कौन सा वरदान है जो आपको यीशु को श्रापित बुलवाता है। अगर हम वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 12:3 में, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो आप लोग जो पास्टर को पापा बुलाते हो, आप किसके तरफ से पापा बुलाते हो? शैतान की तरफ से पापा बुलाते हो। वो तो खुद पापा शैतान बन बैठा है और तुम लोग भी पापा बुलाते हो। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, शर्म थोड़ा भी नहीं है तुम लोगों को। शर्म पी गए हो तुम लोग, शर्म की कोई लिहाज ही नहीं है तुम लोगों के पास कि मैं बोल क्या रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ। वचन से तो चेक करो कि मैं किसको पापा बोल रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। और मेरे YouTube चैनल में बॉक्स में आकर उल्टियाँ करते हो। तुम सोचते हो कि मेरे पापा सही है। पापा तभी मानो एक ही आदमी को जो प्रभु यीशु है। पापा सबको मत मानो, जो तुम्हारे बाप है उसी को पापा बोलो। घर की बात बोल रहा हूँ, जनरल बात बोल रहा हूँ। अपने घर के बाप को पापा नहीं बोलते हो, पिता नहीं बोलते हो, तुम लोग चले हो पास्टर को पापा बोलने। इससे बड़ी मूर्ख क्या हो सकती है। तो यह आत्मा, कोई पवित्र आत्मा के बिना कह नहीं सकता है कि यीशु प्रभु वही लोग बोलते हैं जो प्रभु यीशु को जानते हैं। और पवित्र आत्मा बुलवाता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है। तो आप सोच कर देखिए, आप कितनी गलत टीचिंग के पीछे आप लोग जा रहे हो। इस आदमी को थोड़ा भी शर्म नहीं है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इस शैतान की भाषा को बिल्कुल भी मसीह मंथन बैठक स्वीकार नहीं करती है। रबा रबा शबा शबा, लाबा लाबा, बेवकूफ़ी की भाषा, शैतानी भाषा, 3rd क्लास की भाषा, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको शैतान पूछता है। इस भाषा को रबा रबा शबा शबा, यह मूर्ख खुद नहीं समझता है, दूसरों को भी नहीं समझने देता है। एक वचन और पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 11:13, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। पौलुस क्या आ रहा है, परंतु मैं डरता हूँ। पौलुस डर रहा है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया।
वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। आप लोग भ्रष्ट हो चुके हैं ऐसे पास्टरों के पीछे चलकर। आप लोग खुद भ्रष्ट हो। यह पास्टर तो पहले से ही भ्रष्ट है, पहले से ही गलत शिक्षा में है, ऊपर से गलत शिक्षा के पीछे आप लोग पढ़कर खुद गलत बन चुके हो। तो जब कोई सच्चा वचन सुनाता है तो आप उसके खिलाफ हो जाते हो, आप उसको उल्टा सीधा बोलते हो। तो सोच कर देखिए, उस टाइम प्रभु यीशु को खुद उल्टा सीधा बोलते थे, तो आज के लोग तो बोलेंगे ही। जब कोई सच्चा वचन सुनाने को जाता है तो आप लोग पापा को प्यार करते हैं, पापा से प्यार करते हैं, तो दूसरे का वचन कैसे सुन सकते हो? तुम्हारे आत्मिक पापा तो बन चुके हैं आत्मिक, दूसरे को कैसे वचन सुन सकते हो? अगर कोई सुसमाचार सुना रहा है सच्चे वचन से, सच्चे बाइबल से अगर सिखाता है तो उसकी नहीं सुनते। इसलिए नहीं सुनते क्योंकि शैतान ने आपको दिमाग में 3rd क्लास की प्रीचिंग बिठा चुका है। इतनी जल्दी आसानी से तो निकलेगा नहीं। आज वही सांप मसीह की देह को भ्रष्ट कर रहा है। अगर वचन 4 पढ़ते, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। आप सोच कर देखिए, बाइबल में 2 यीशु का जिक्र होता है। बाइबल में 2 यीशु का जिक्र होता है। आपके सामने वचन पढ़ता हूँ, यह दूसरा यीशु की बात हो रही है। 2 कुरिन्थियों 11:4 में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, मतलब दूसरे को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला हो, तुम्हें मिले इस टाइम की जो पहले न मिला, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? शैतान की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गलत प्रचार की बात हो रही है। कि जैसे अभी वचन पढ़े थे 3 में कि मैं डरता हूँ, ठीक उसी तरह से यहाँ पर यदि तुम्हारे पास यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे का प्रचार करे तो वह श्रापित है। तो श्रापित कौन बुलवाता है? खुद शैतान बुलवाता है प्रभु को। तो तुम लोग जो बोलते हो, किसको बोलते हो? प्रभु यीशु को श्रापित खुद बोलते हो, और ऊपर से कहते हो कि मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास यीशु है। यीशु करते रह जाओगे और करते करते एक दिन नरक चले जाओगे। जो सच है वो सच है, झूठ है वह झूठ ही है। तो जो सुसमाचार मिलता है, जो सही साउंड डॉक्ट्रिन जो बाइबल से सुनाता है, उसी की सुनो, किसी की भी मत सुनो, किसी का भी ऐसे आयरा गैरा का प्रचार मत सुनो। अगर सुनना है तो बाइबल से मैच करो, चेक करो। मूर्खों, अगर गलत शिक्षा जो दे रहा है उसको तुम लोग पापा बोलते हो, जो सही शिक्षा दे रहा है उसको तुम लोग गलत बोलते हो, तो इससे बड़ी मूर्ख क्या हो सकती है? गलातियों 1:9 पढ़ते, जैसा हमने पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। किसकी? प्रभु यीशु की। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। तो ये रबा फायर मोबाइल का लाइट जलवाता है, खुद जलाता है, दूसरों से भी जलवाता है। तो यह सुसमाचार किसकी सुना रहा है? ये खुद श्रापित आदमी है। अंकित सहजवान खुद श्रापित है, आप लोगों को भी यह श्रापित करवा रहा है और बुलवा रहा है। तो आप कितना देखो, मनुष्य को ही यह आदमी क्या कर रहा है, लोगों को ही यह क्या कर रहा है, खुश कर रहा है। जैसा अच्छा मन में आ रहा है वैसा ये सिखा रहा है, और लोग भी सीख भी रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। अरे वाह, मैं तो पापा के पास आया हूँ, पापा मेरे लिए दुआ कर देंगे, प्रार्थना कर देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके लिए मैं वचन पढ़ता हूँ। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न
करता रहता तो मसीह का दास ना होता। पौलुस जब अपने लोगों के बीच में जब गलत चीज़ें कर रहा था तो उसके लिए दोस्त बनता था, उसके लिए भाई था। जैसे ही मसीह का प्रचार करने लगा, जैसे ही प्रभु का प्रचार करने लगा, उसी का दुश्मन बन गया हो। तो आप लोग किसकी दुश्मन बन रहे हैं? सही शिक्षा की दुश्मन बन रहे हैं। जो कि उसको मानना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसी को गलत ठहराते हो। मूर्खों आदमी, मैं तो मूर्ख ही बोलूँगा। ऐसे ऐसे अंकित सहजवान जैसे लोगों को तो मैं मूर्ख ही बोलूँगा। और ये जीरो नॉलेज है, 3rd क्लास की प्रीचिंग करते हैं ये लोग। अंकुर नरूला हो गया, ये हो गया, अंकित सहजवान हो गया, अरुल थॉमस हो गया, एक और कौन है, अमरीश संधू हो गया। ये सब मनुष्य को ही खुश कर रहे हैं, खुद खुश हो रहे हैं, मनुष्य को भी खुश कर रहे हैं। एक दिन बहुत बड़ी परमेश्वर ने इन लोगों की ताड़ना देगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये मन नहीं फिराए, वचन से अगर टैली नहीं किए तो एक दिन ये नरक जाना तो पक्का है। न ये खुद जाएंगे न दूसरों को जाने देंगे, वचन खुद कहती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? शैतान तो चाहता ही है कि इंसान पाप करे और पाप कर भी रहा है। वचन बाइबल तो रखा है, लेकिन बाइबल को रख कर पाप कर रहा है। मत्ती अगर हम 12, 43, 45 के पढ़ते हैं तो आओ हम वचन पढ़ ही देता हूँ। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब आत्मा, दुष्ट आत्मा किसी के शरीर से निकल जाती है प्रभु यीशु के द्वारा, और प्रभु यीशु के द्वारा जब निकल जाती है, अगर वह आदमी अगर पापों से मन नहीं फिराता है तो फिर आगे लिखता है, तब कहती कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सोना, झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। 45, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। ये लोग जब अविश्वासी थे तो अच्छा था, अविश्वासी थे तो अच्छा था, यीशु को नहीं जानते तो, प्रभु यीशु को नहीं जानते तो ये अच्छा था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु के जान गए, अगर प्रभु यीशु को जानकर अगर ये लोग अपनी चाल चलन को नहीं सुधारे, बाइबल रीडिंग को नहीं सुधारे, लोगों को अच्छी तरह से नहीं सिखाए, तो बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी, जो अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए खो दोगे। मत्ती 7, 22, 23 के अनुसार परमेश्वर निकाल देगा, नज़र से अपने दूर हटा देगा। तो मुझे आशा है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, ऐसे लोगों से एजुकेट हो, ताकि इन जैसे लोगों को एक्सपोज कर सके, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, ऐसे से दूर रहो। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हटेंगे, जितना दूर भागेंगे, आपके लिए भला रहेगा। यह अंकित सहजवान की जो प्रीचिंग है, यह शैतान की तरफ से है। 101% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जिसके लिए या इस आदमी के पास जीरो नॉलेज है, बाइबल का जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बाइबल में है ही नहीं जो ये सिखाता है। अब बाइबल से जो भी वचन ये रखता है, उसका कोई न सर है न पाँव है, कहीं से भी नहीं मिलता जुलता है। या आखिर ये बोल क्या रहा है, सिखा क्या रहा है? उस टाइम के लोग कौन थे, कौन बात कर रहे, कौन सुन रहा है, कितने लोग हैं, नहीं पता चलता है। खाली बस यीशु यीशु चिल्लाता है, रबा रबा सवा सवा बोलता है, लोगों से बुलवाता है, फायर फायर चिल्लाते रहता है। इस आदमी की मूर्खता क्या हो सकती है? तो इन जैसों को सुधारने के लिए
मसीह मंथन बैठक प्लेटफार्म से खड़ी हुई है और लोगों को शिक्षित कर रही है, एजुकेट कर रही है कि इन जैसों की जो दुकानें हैं बंद हो सके। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सुने हैं, पूरा देखें, समझे और आगे तक शेयर करें। अगर मेरे YouTube चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, एक दूसरे को शेयर करें। साथ ही साथ यह वीडियो फेसबुक से भी देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करें और लाइक कमेंट करें। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ गया है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।